मैं सही अवलोकन करूंगा। मिथिला के कुशल द्वारपाल आज्ञा राजा जनक को सूचित करो, मिथिला की रंगशाला में वेदाध्यायी पौलस्त्य भूषण त्रिभुवन सम्राट स्वर्णमय लंका में निवास करने वाले रावण का पदार्थ हुआ है। तत्काल विमान को मेरे आगमन की सूचना दी जाए। जैसी महाराज के जीवन की जय जयकार हो। लोकपाल त्रिभुवन सम्राट दिग्विजयी दशरथ श्री रावण जी पधारे हैं और वो आपसे मिलने के अति इच्छुक है। थोड़ा भैया बढ़ा दो, जरा राजू बुलाओ, राजू को। अहो भाग्य हमारे, वॉल्यूम बढ़ा दो दोनों के। लंका से श्री रामन जी आज मिथिला बस बस बस। ओ विप्रवंश के वीर शिरोमणि मुनिरंजन शिव भक्त महान, आओ पधारो फूल के हमारे। ये विजय करता प्रणाम, श्री रामन की आज्ञा श्री चरणों में जनक का प्रणाम स्वीकार। मिथिला के गांव इस अधिवेशन के अधिष्ठाता यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि आपके कर्मचारी सर्वांतोमुखी प्रतिभा संपन्न शिष्टता सौम्यता शीलता सभ्यता सहिष्णुता के स्वामी सत्यवादी समदर्शी श्री ध्वज यम नियमों का पालन करके आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा कर समाधि अभिराम सिद्ध कर लिया। जनकाज जयकर शिव शंकर, जय महाकाल गुरु विदेहराज, जय श्री शंकर। स्वागत है आपका ये मिथिला में, एक बार नहीं शत शत बार स्वागत है आपका। जी हम ये लंकेश तुम्हें है धन्यवाद, लंकेश तुम्हें है मिथिला मंच महोत्सव में क्या कहे समझ नहीं आता। भैया सुमित जी वाजपेयी, आपने 25 पुष्पमुद्राएं हमारे जनक जी के लिए और 25 पुष्पमुद्राएं श्री रावण जी के लिए प्रदान किए हैं। कोट का साधुवाद, धन्यवाद। सिरत जनक सुनिए आपकी मधुर वाणी, सुनकर हृदय सरोज प्रफुल्लित हो उठा। वास्तव में आगत का स्वागत करना अगर किसी को सीखना तो इस मिथिला ज्ञान नगरी में, अथवा ये कह दिया जाए कि आगत का स्वागत स्वयं मिथिलेश से सीख लिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति न हो। तो हे निराज, तुम्हारे मन अंदर भक्ति का भरा हो, ध्यान धारणा में स्वच्छ, शिक्षा ही तुम्हारे देव यक्ष हो, रिद्धि सिद्ध सम्मुख प्रत्यक्ष, बस ब्रह्म ज्ञान ही रहे लक्ष्य। सत्यम शिवम सुंदरम का इस मिथिला में पूर्ण प्रचार रहे। निराज, तुम्हारे मन अंदर भक्ति का भरा भंडार है। देख रहा हूं देश देशांतर के नृपालों भूपालों महिपालों का आगमन। निश्चित रूप से ये सभी आपके प्रण को सुनकर के ही यहाँ पर उपस्थित हुए और मैं भी आपके प्रण के विषय में जान करके ही यहाँ पर आया हूं। तो आपका और अपना दोनों के गंतव्य का पता लगाने का प्रयास
इस मिथिला ज्ञान नगरी में करूं। आप चलेगा जी का कारभार देखें। मैं पढ़ रहा हूं भूत भवन भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक दर्शन। भूत भवन भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक। प्रथम तो आप भैया नमस्ते। प्रणाम स्वीकार। मैं सन्नालाल से बोल रहा हूँ। आज आप वो चित्र भेज दिए हैं और परिचय भी भेज दिया है। ये सोचने के लिए विमर्श है। ठीक भैया, स्थान क्या यही वो मानवतावादी समाज है ठीक भैया नमस्ते। जिसके द्वारा कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म? क्या यही वो मानवतावादी समाज है जो अपकार का प्रतिकार भी उपकार के रूप में दिया करता है? मैंने इस मानवतावादी समाज के लिए एक लोकोक्ति सुनी है कि जो बोवे कांटा पे ताई बोवो तू फूल। किंतु आचरण जब मिथिला ज्ञान नगरी में आकर इनके कृत्यों पर दृष्टिपात करता हूं तो आचरण श्रुतियों से सर्वथा विपरीत है। मैं जब मिथिला ज्ञान नगरी की तरफ आ रहा था, मिथिला के द्वार से प्रवेश करते समय कुछ चर्चाएं मेरे श्रवण बंधुओं में मैंने सुना। एक और चर्चा हो रही है कि यहां पर धनुष यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यज्ञ का आयोजन राजा जनक के द्वारा किया जा रहा है। कुछ आगे बढ़ने पर चर्चा सुनाई दी कि यहां सीता का स्वयंवर हो रहा है, स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा है। किंतु जब स्वयंवर स्थल पर पहुंचकर मैंने दृष्टिपात किया तो मैंने पाया कि न तो यहां पर यज्ञ किया जा रहा है और न ही यहां पर स्वयंवर किया जा रहा है। क्योंकि यज्ञ की कुछ विधाएं हैं, पक्ष में है क्या? उस विधाओं का अनुपालन मैंने मिथिला नगरी में नहीं देखा। स्वयंवर की भी कुछ विधाएं हैं, मैंने उसका अनुपालन भी इस मिथिला नगरी में नहीं देखा। तो इस मिथिला राज समाज के माध्य यही हमारा प्रश्न कि प्रथम लक्ष्य लक्षित हो फिर कार्य पूरा हो। नहीं मैं चाहता सीधा स्वयंवर ही अधूरा। बताओ कौन प्रतिभागी यह सम्मान कर पाएगा? अरे स्वागत का महायुद्ध कोई इनमें उठाएगा नहीं। सामर्थ्य है इनकी ये धनुष के पास जाने की। आज जब तक मेरे हाथों में जमा। जय हो जय हो जय हो। नीति का कथन है कि सठम पर सठम और साधरम पर साधरम, जो जैसा व्यवहार करे उसके संग वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। हो सके कुछ बढ़ा के उतना तो वापस करना ही चाहिए। वाह वाह बात जी। विश्व के वैभवशाली सम्राट राज हुसैन राजपट लंका के भगवान रावण जी, जय शंकर भगवान। जय जय श्री शंकर भगवान। मानवता का पाठ पढ़ाने वाले रावण जी, आप एक तरफ मानवता की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ आप मानवता से अनभिज्ञ बन करके बात कर रहे हो। राजा जनक ने स्वागत किया, सम्मान किया, जो कहा कि जो जैसा करे उसके संग वैसा ही व्यवहार। राजा जनक ने आपके संग क्या गलत व्यवहार किया जो आप उनके इस आयोजन के कन्या के आयोजन में व्यवधान कर रहे हैं? ये मानवता के खिलाफ है। अगर आपको राजस योगी का प्रण अच्छा नहीं लगा तो राजा जनक को आप सब परामर्श देते,
जब आपका परामर्श स्वीकार न करते, जो आपके द्वारा यहां रखी गई बात, तब आप विरोध करते, तो आपसे मेरा परामर्श है कि मांगलिक कार्य में आप अपना सहयोग प्रदान करें। अगर सहयोग न प्रदान करें तो आप इसमें व्यवधान भी दो न बनो। आपका ये कथन कर रहे हो मानवतावादी कार्य में व्यवधान न उत्पन्न करो। सार ये सार की बात। भाई धनुष टूटे हमें कोई आपत्ति नहीं। राजा जनक धनुष तोड़े, तुम भी तोड़ो, हम भी तुम्हारे समर्थन में। तो धनुष बोले क्या आपत्ति? कन्या का विवाह भी होने हो, मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। लेकिन प्रश्न ये नहीं, विषय तो ये है कि यहाँ की समाज को बरगला। मैंने प्रारंभ में 2 प्रश्न रखे थे। कहा गया यज्ञ हो रहा है और यज्ञ का कोई चिन्ह मुझे यहां दिखाई नहीं देगा। मामला फंस रहा है। कहा गया स्वयंवर हो रहा है, स्वयंवर का कोई चिन्ह मुझे यहां दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि सीधे सीधे कहा गया यज्ञेश प्रतिष्ठानां संगतकर्मं दानेश्च। यज्ञ में देव की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, संत समागम होना चाहिए और दान की व्यवस्था होनी चाहिए। यहां पर इन तीनों विधाओं में एक भी विधा मुझे परिलक्षित नहीं हुई। दूसरा, स्वयंवर। सीधे सीधे कहा गया कि पुत्री बड़ा स्वयंवर, उसे कहते हैं स्वयंवर। यहां तो एक शर्त लगा दी राजा जनक ने, यहां पुत्री बड़े स्वयंवर, पुत्री आए किसी के गले में वरमाल डाल दे, उसका चयन कर ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन यहां एक राजा जनक के द्वारा जो शर्त लगाई गई, उसका कारण और जो समाज को बरगलाने का प्रयास किया गया वो क्यों, यह प्रश्न चिन्ह है हमारा। श्री भगवान राजा जनक के द्वारा बरगलाने का कार्य नहीं किया गया। राजा जनक के द्वारा स्पष्ट है कि स्वयं पुराण को रंग कठोरा और राज समाज आगे होगा। यहां पर राजा जनक के द्वारा केवल प्रण है। स्वयंवर और यज्ञ ये सब सोचने वाली बातें हैं रावण जी। जैसे सीए स्वयंवर देखो नहीं तो कौन ऐसा है? आप तो 4 वेद 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता है, आपको तो सब कुछ मालूम है। बात यहाँ पर राजा जनक की है प्रण की, धनुष तोड़ने की। जो राजा धनुष को तोड़ेगा या जो भी नफल तोड़ेगा, उसके सब कन्या उसके गले में वरमाल पहनाएगी। ये राजा जनक का प्रण है, इस पर चिंतन होना चाहिए आपका। उसी पर हमारा चिंतन है। आपका कथन सोई पुरारी को दंड कठोरा, सोई पुरारी क्या है? सोई पुरारी को दंड, ये सोई पुरारी क्या है? चिंतन हमारा उसी पर था, क्योंकि हमने सुना था यज्ञ भी है, स्वयंवर भी है, इसीलिए हमने जानने की इच्छा यहाँ जुटाई थी। और आपका ये कहना कि चारों वेदों के ज्ञाता हो, आपको तो ज्ञात होगा, ज्ञात हो या अज्ञात हो, क्योंकि राजा जनक के द्वारा समाज में ये कोई कार्य किया जा रहा है, कोई कृत्य किया जा रहा है, तो हम तो राजा जनक से जानना चाहते हैं। राजा जनक यहाँ उपस्थित नहीं है, उसके समर्थन में आप अधिवक्ता के राजा जनक के अधिवक्ता के रूप में आप यहाँ पर उपस्थित हो, उसका उत्तर आपके द्वारा आना चाहिए। अब आपका ये कथन राजा जनक ने तो यहाँ एक शर्त रख दी, प्रण कर लिया जाना राजा जनक ने, और उस प्रण को जो पूर्ण कर देगा उसके साथ पुत्री का पाठ चलो, अगर आपकी बात को स्वीकार। हाँ, आप लोग देख रहे हैं बहुत ही सुंदर श्री रावण जी और श्री बाणासुर जी का सुंदर अभिनय, इसी से प्रभावित हुए हैं हमारे माँ कनासे देवी नवयुवक ग्राम निराश समिति ग्राम पवई। आपके द्वारा 51 पुष्पोत्तराय आप हैं जय माँ विंध्यवासिनी ट्रांसपोर्ट कंपनी
कानपुर आपके द्वारा 100 मुद्राएं श्री रावण जी के लिए, 100 मुद्राएं श्री बाणासुर जी के लिए प्राप्त है। और आप हैं उत्तम त्रिवेदी, आप सकान निवासी उत्तम द्विवेदी आपके द्वारा 20 पुष्प मुद्राएं दोनों महानुभाव को प्राप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं राकेश जी त्रिपाठी, वास्तविकता में रामलीला के बहुत ही शौकीन आदमी। आपके द्वारा 100 पुष्प मुद्राएं श्री रावण जी के लिए, 100 पुष्प मुद्राएं श्री बाणासुर जी के लिए प्राप्त है। कोट धन्यवाद। यदि हम आप चलो अपनी बातें हम छोड़ते हैं, यज्ञ भी छोड़ते हैं और संबर भी छोड़ते हैं। आपकी बात, आपने कहा सोई बुराई को दंड कठोरा। राजा जनक को ये धनुष किस निमित्त दिया गया था? क्या राजा जनक को ये धनुष, या राजा जनक यदि मैं कह रहा हूं तो प्रश्न ये न लगा देना कि इनको नहीं दिया गया, क्योंकि राजा जनक ने यहां सभी जनक है, निधि के पश्चात साधु सभी जनक है, इसलिए मैंने देवराज का नाम न लेकर के जनक नाम दिया। जनक को यह धनुष जब दिया गया, किस हेतु दिया गया, कारण क्या था? क्योंकि कहा गया है सीधे सीधे, देवराज से ख्यातो निमिर्चेष्टो वही न्यासोयम तस्य भगवान हस्ते दत्तो महत्वनः। देवराज को धनुष दिया गया, बिल्कुल। और निमित्त क्या था? निमित्त कुछ और था। हो क्या रहा है? हो कुछ और रहा है। इस पर हमारा विरोध है। श्री भगवान। हाँ, आप हैं भैया लखन जी तिवारी, जो इस कार्यक्रम के अधिष्ठाता। आपके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं दोनों महानुभावों को प्राप्त है। कोट धन्यवाद। और आप हैं श्री राम प्रकाश जी तिवारी, जो स्वयं में बाणासुर जी के अभिनेता हैं। आपके द्वारा 20 मुद्राएं प्रदान है। बहुत धन्यवाद। भगवान शंकर ने राजा जनक के पूर्वज देवराज को धनुष दिया था, और जब धनुष दिया था तो कुछ शब्द भी प्रयोग किए थे कि धनुर्मधियम त्यागे कन्या शब्द आ गया। तस्मै देवा कन्या भगवान शंकर ऐसा कहकर के जनक जी से चले गए। शायद ये कहना बाणासुर जी चाहते हैं। हमारे श्री विजय कुमार जी निगम, जो हमारे बड़े भाई हैं और हमारे समिति के संरक्षक भी हैं, आपने ये 50 पुष्प मुद्राएं श्री रावण जी और 50 पुष्प मुद्राएं श्री बाणासुर जी के लिए और 50 पुष्प मुद्राएं राजन जी तिवारी, आप भी हमारे बड़े भाई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजन जी भैया ने कहा है कि तुम्हारी रामलीला समिति में मैं एक कलाकार का जो विदाई प्रयोग कर ली जाए, एक कलाकार का जो पारितोषिक है वो मैं प्रदान करूंगा। और उसमें इन्होंने चुनाव भी बहुत ही अच्छे कलाकार का किया है। श्री राम जी शुक्ला जो परशुराम जी है, उनकी विदाई हमारे राजन जी तिवारी हमारे बड़े भाई ने हमें प्रदान की है। इसके लिए मैं आपका आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और 50 मुद्राएं इसी संवाद को प्रदान किए हैं। बहुत धन्यवाद। रावण जी, भाई आज तक हमारे संज्ञान में जो भी आपने सूत्र पढ़ा है, सभी लोग बहुत ध्यान से सुने। आज तक हमारे संज्ञान में जो सूत्र आपके द्वारा पढ़ा गया है, किसी भी विद्वान के द्वारा या किसी भी धर्म ग्रंथ में मेरे द्वारा दृष्टिगोचर नहीं हुआ है। वैसे आप पूरी बात का हो जाए, इसे सब सुनेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। वैसे और ऐसे सब सुनेंगे। श्री राजेश जी मिश्रा जो वैसे के ऐसे ही साथी, आपने 50 पत्र मुद्राएं प्रदान किए। बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा यह सूत्र पढ़ा जाना, और इसके पूर्व मैंने जो, अब मैं केवल एक प्रश्न ये जानना चाहता हूं। देखिए, इसको आप प्रश्नात्मक लीजिए।
न हो तो आप विषय से आगे बढ़ जाइएगा। हमारे संज्ञान में नहीं है, इसलिए हमने ये प्रश्न बिंदु लगाया। हमने पढ़ा कि न्यासोयम तस्य भगवान हस्ते दत्तो महात्मा, भगवान शंकर के धरोहर के रूप में ये धनुष देवरात को प्रस्तुत किया गया। तो आपने जो सूत्र पढ़ा है, कब, किस कालखंड में, किसने, किससे, कहां से पढ़ा? अगर इसका उत्तर आप कर दो तो हम आपकी बात को स्वीकार करेंगे, और अगर नहीं होता तो दूसरा उसी में हमारा जवाब होगा। देवरात को धनु दियो, हर्षित हृदय महेश, और इष्टमान पूजत रहे मैथिल सभा नरेश। जिसको इष्ट मान के जिसका पूजन किया जाएगा, किसी को इष्ट मान करके प्रतिष्ठा पूर्वक जिसका पूजन किया जाएगा, क्या किसी के द्वारा ये सूत्र जो आपने अभी पढ़ा, किसी के भी द्वारा क्या ये सूत्र कहा जा सकता है? क्योंकि दिया जिसके द्वारा जा रहा है उसके लिए उससे क्या कहा जा रहा है, आपके द्वारा जो सूत्र पढ़ा जा रहा है उसमें क्या अर्थ आ रहा है? ये दोनों अलग है, परिस्थितियां अलग है। हो सकता है आपके कहीं हम आपकी बात को काट, आप कह रहे हो, हम मानते हैं आप बात सबको हो सकती है। हमारे संज्ञान में जो विषय था वो हम बताना चाहते हैं। एक बार मिथिलेश कवि शंकर तपमन दीन आय कहो वरमान शिव, तब नप विनती कीन आप जपो दिन रैन चाहिए, शुद्ध जय नेति बखान ताको देखो निज नयन, या वरदान नहान तब शिव दीनो मनुष्य पुण्य। बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। अब अगर इसके बाद भी आप कुछ कहेंगे तो कुछ कहने की स्थिति में रहेंगे आपसे। तब शिव दीनो धनुष मुनि कहीं बात समझाए, अब पूजा हुई आपको नेम, क्या कहा जा रहा है भगवान शंकर के पास? मिली है तुमको पूजा हुई आपको नेम, तब मिली है कौन? वही जिनकी आराधना आप मन में किया करते हैं। हम आए श्री रावण जी, मैंने तो पहले ही कहा कि आप 4 वेद 6 7 18 पुराण के ज्ञाता हैं, और ज्ञाता ही न होते तो गुरुकुल में जन्म आपका कैसे होता? ठीक, जहाँ वेद से उत्पन्न ये जो वार बाणासुर जी ने किया था, ये तो किया अचूक था। संजीव भैया ने तो संभाल ले गए, और राजेश चाचा होते तो फिर क्या होता भगवान? कहा गया कि उत्तम कुल तुलस्त कहलाती और सूर विराट पूजा भांति। आप तो सब जानते हैं, इसीलिए मैंने विजय भैया को आगे बढ़ाया था। इसलिए रावण बाण महाभट उदैत दैत्येंद्र बलि के शिव भक्ति क्यों ठुकराई है? श्री शंभु के अपमान की यह नीति क्यों अपनाई है? जब निज इच्छा का वर पाए सिया, मनु जाहि राजो मिले सो वर। जब निज इच्छा का वर पाए सिया, ए हम का प्रधान है तो छाप का खंडन कराना शंभु का अपमान है। जाने जनक ने कौन सी बूटी तुम्हें खिलाई है? श्री शंभु के अपमान की यह नीति क्यों अपनाई? ये 20-20 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा जी श्री गिरजा शंकर जी तिवारी आपने प्रदान किया है, और आप भी भूतपूर्व बाणासुर जी के अभिनेता भी हैं। आप ये पहले इस रामलीला जगत में आने का मूल क्रम इनके घर से हमारा प्रारंभ हुआ। हम और गुड्डू आकर इनके घर में बैठे थे, विजय भैया का ध्यान गया और ये क्रम आगे बढ़ गया। 20-20 मुद्राएं प्रदान की हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बिना विघ्न और बाधा के कार्य चल रहा था, और जैसे ही रावण जी का आगमन हुआ तो सब उल्टा हो गया। लेकिन उल्टा हो नहीं पाएगा कि निर्विघ्न चल रहा काल चक्र उत्पन्न वस्तु जो होती है वो प्रगट नदी के नाटक से वो नष्ट एक दिन होती है। यदि अजगों की हुई आयु समाप्त, पंडित जी, यदि अजगों की हुई आयु समाप्त तो होना है इनका निश्चित विनाश। तुम क्या, तुम्हारे उनके ऊपर भगवान शंकर भी रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए इनका खंडन तो निश्चित है।
माँ गंगा सेवा समिति कोनी रोड शुक्लागंज उन्नाव, श्री वासुदेव जी शुक्ला पूर्व मानस अभिनेता, आपने ये 20 मुद्राएं प्रस्तुत संवाद में और झंडेश्वर रामलीला समिति झंडे वाला चौराहा कोनी रोड राजू दीक्षित राजू गुरु झंडा वाली चौराहे की रामलीला हमारे शुक्लागंज की सुप्रसिद्ध रामलीला है। आपके सदस्य हैं आपने राजू गुरु ने 20 मुद्राएं प्रदान की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है आप भाई त्रिकालज्ञ हो, आपके संज्ञान में हो सकता है, मैं नहीं जानता। इसलिए आपने कहा टूटेगा विनाश होगा, लेकिन जब तक ये रावण यहाँ उपस्थित है किसी की सामर्थ्य नहीं कोई उसके सन्निकट भी जा सके। क्यों? क्योंकि मैं दीप हूं, मैं दीप हूं, चलता रहूंगा। मैं प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूंगा। देव सुंदर नाम मेरा भाग जाए, मात्र चलने से ये टकराए। मैं अखिल ब्रह्मांड नायक विश्व का होके रहूंगा। दीप हूं, चलता रहूंगा। दीप हूं, चलता रहूंगा। रावण जी, तुमने तो रक्त बहाया है, तुम युद्ध पीड़ा को क्या जानो? और रणभेरी के सुर सुनने वाले जरा सहनाई के सुर पहचानो। तुम जन पीड़ा को हुई पीड़ा और स्वार्थ भलाई क्या जानो? और दलितों के डरने वाले तुम पीर भलाई क्या जानो? और पुत्री के साथ स्वयंवर में मत विघ्न और चला खानो। और तुमने तो रक्त बहाया है, तुम युग पीड़ा को क्या जानो? दक्ष की शुक्ला जो कि हमारा भतीजा है और हमारे रामलीला मंच के बड़े भाई श्री शैलेंद्र जी शुक्ला, राम जी अभिनेता, जो आज राम जी का अभिनय भी कर रहे हैं, उनके सुपुत्र दक्ष जी शुक्ला की ओर से ये 100 रत्न मुद्राएं श्री राम जी और श्री बाणासुर जी के लिए प्रदत्त हैं। और इस बालक के लिए हमारा जब से इससे उत्पन्न हुआ है, हमारा इसके ऊपर पूरा आशीर्वाद, और इसको हम बहुत आगे हम जाते हुए देखना चाहते हैं। अगर जीवन रहा तो निश्चित इसको देखें। अब आपके साथ चूंकि है इसलिए वो आगे जाएगा ही। दिनेश जी शुक्ला, आपने भी 50 मुद्राएं प्रदान की हैं। बहुत धन्यवाद। मैं विष पीने का अभ्यासी, मैं विष पीने का अभ्यासी अमृत की चाह नहीं करता। भाई खाते चाहते हुए पते जाता उसका नहीं डरता। मुझको विष पीते हुए देख अब मृत्यु स्वयं थर्राती है। मुझको छूना तो दूर रहा, वो दूर पड़ी थर्राती है। ये है मेरा सच्चा स्वरूप, ये है मेरा सच्चा स्वरूप। है तू दम्भ भरता, मैं विष पीने का अभ्यासी अमृत की चाह नहीं करता। हमारे विजय भैया कहते हैं संजीव भैया में रावण को दिखता है। आप दीपू जी गुप्ता जो कि हमारे सन्निकट हैं और भविष्य के हमारे पड़ोसी भी हैं। आपने ये 50 रत्न मुद्राएं प्रस्तुत संवाद में प्रस्तुत किए हैं और हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं हमारे जीजा जी श्री शिवराज जी शुक्ला। देर से आना क्योंकि इनका स्वभाव है, आप भी आ गए हैं। बहुत धन्यवाद। देर आए दुरुस्त आए, दुरुस्त है। क्रांति से तलवार तुम अपनी सदा लेना कभी भी। आज मानव धर्म रक्षा, बार बार मानव धर्म की रक्षा की चर्चा होती है। आज मानव धर्म रक्षा हेतु शिव जरूरी है। और धर्म पद को छोड़ करके क्यों धर्मी बन रहे हो? और क्रोध की विकराल ज्वाला में स्वयं को जल रहे हो। शांत हो जाओ तो सानंद, बस यही मन में सोच करके और चार की यदि वो पड़ेगी नेत्रों में आ भर के तो आंसुओं की धार में 10 माह तुम बह जाओगे और क्रोध की विकराल ज्वाला में स्वयं जल जाओगे। यदि अब की आवृत्ति हो तो बात की आंधी बनाना है और खेलनी है। आज बड़ा धर्म अच्छा है, शिव जल होनी है। तो बड़ा मैंने पूर्व में भी आपको एक चेतावनी दी थी, उसी के समर्थन में एक और अब नहीं धनुष खंडन। वास्तव में आज ये सब चीजें सुनने को मिल रही है। बहुत दिन बाद चल रहा है। अब नहीं धनुष खंडन होगा, और यदि होगा तो जानते हो क्या होगा? अरे शंकर का होगा रात्रि, चंडी का नतर होगा। अरे कहां से ज्वाला भड़केगी,
किया, साढ़े 3 कड़ी बढ़ा दूंगा, मैं लंकेश के फंकारों से इस अंबर में आग लगा दूंगा। ये अजगौ जाति नहीं किसी की, अजगौ विश्व होती है। ये जिसने दर्जों का दर्द किया उसकी ऐसी चक्रोती है कहाँ छुपा हुआ डरना है। ये जिसके कर से खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। किसकी छाती में बनाकर मुंडों की मार काली का व्यवहार कहीं बोला दो सारी सैनिक को निश्चित बनेगा। इससे पद प्रभावित हुए हैं हमारे छोटे भाई श्री जितेंद्र जी, जो स्वयं के नाम अभिनेता हैं और रावण जी और बाणासुर जी के अभिनय से प्रसन्न होकर देख रहे हैं कि इतना उत्कृष्ट अभिनय, इतना सर्वोत्तम अभिनय कभी कभी देखने को मिलता है जब आप जैसे कलाकार होते हैं। तो वैसा अभिनय लोगों को देखने को मिलने से प्रभावित हुए हैं और सब मुद्राओं से प्रस्तुत कलाकारों का सम्मान किया है। इन्हें कोट का धन्यवाद। अरे सुंदरियों की सेठ की अवस्थाओं की तरह है, वो भाई बचपन का जिसने सम्मुख होकर लड़ता रहा है। अजगौ हीरा की कसौटी है, ये भीगी बालू की भीत नहीं, वो भाई ललकारा युद्ध है। चुप रह जाओ, रणनीत नहीं, इसका दबाव में कितनी चौला उसे जानता करना होगा। अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। हाय रे पावाना लाहौर जिसके कर से होगा अन्यथा पैसा होगा। अब जितने में तेरा मेरा पैसा होगा जाएगा, सोचेगा फिर केवल मेरा दर्जन होगा। धनुष स्थल होकर नष्ट बन जाएगा युद्ध स्थल। जब देश निकलकर पड़े भूमि फालूंगा तेरा बचपन ये शोरी से खाली खप्पर में भर दूंगा खप्पर वाली का। फिर में लेकर मुंडवा मैं पूजन करूं कपाली का। भूलोगा वर्षण नहीं बात, ये चूड़ा का उत्कर्ष होगा। ये आत्मप्रिय अधिवेशन में अजगौ का खंडन होगा। अब आप धनुष खंडन होगा, ऐसा है ना आपको कहते। यदि आज एक बोझ नहीं दूंगा, बहुत जरूरी। गजब कर दिया, गजब कर दिया। बहुत सुंदर ये क्रम। अरे बाबा अब ये भी आवश्यक। सुबह घटीले दुर्गुंडों की माला बनाकर आज बाबा को, चलो इसलिए हमारी को मैं को जय हो। अभी तक हमने प्रतिबंध लगाया, अब हम ही से कह रहे हैं। प्रतिबंध जब हमारे द्वारा लगाया गया तो उठाने का काम हम थोड़ी कर सकते हैं। तोड़ने का या उठाने का काम तुम्हारे द्वारा किया जाना चाहिए। तो सुनो संवत पुराण हम लीन जान या बात कर ले उठान, मैं पलट माहिने हो चुका है। तुम हो तो देखो क्या खाली हल्ला बचाओगे। अरे नहीं नहीं रावण जी, क्या जय जय धनुष ये और सीधे से माता